वाइजमैन्स ग्रैंडचाइल्ड के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिन अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को बाय कहता है कि वो स्कूल में जा रहा है। शिन की ग्रैंडमदर कहती हैं कि शिन कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन, सिजिलिन और मारिया तीनों रोड पे जा रहे रहते हैं और शिन अपने सर्च मैजिक की मदद से सबको स्कैन कर रहा रहता है। उसके बाद सिजिलिन शिन से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें रोज मुझे घर से पिकअप करने आना पड़ेगा। फिर शिन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को वहाँ पे आने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है गेट मैजिक की मदद से, और मैं तुम्हें डेंजर में अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों की बातें सुन के मारिया काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग प्रिंस ऑगस्ट के पास आते हैं और प्रिंस ऑगस्ट कहता है, शिन तुमने स्कूल में आने के साथ ही लड़कियों के साथ स्कूल में घूमना शुरू कर दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी शिन के बगल में एक छोटी सी लड़की आ जाती है टेबल के ऊपर फिसलते हुए, और वो कहती है मैं कहीं लेट तो नहीं हूँ ना। मारिया कहती है तुम लेट तो नहीं हो, लेकिन तुम इस तरीके से क्यों आ रही हो। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, एलिस कॉर्नर। शिन कहता है कि इस दुनिया के अंदर 15 साल के होने का मतलब है तुम एक एडल्ट हो, लेकिन ये तो तभी वहाँ पे उनके टीचर आ जाते हैं और फिर उनके टीचर कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ बाहर चलना है। और उसके बाद उसके टीचर बताते हैं कि उन लोग का होम रूम होने वाला है और उन लोगों को अपना एक स्टडी ग्रुप चुनना है, और हर एक स्टडी ग्रुप अपने आप में ही डिफरेंट होता है। जैसे कि एक ग्रुप है जिसके अंदर तुम्हें घर की आम चीज़ें करना मैजिक की मदद से सिखाया जाएगा, दूसरे में तुम्हें बॉडी बिल्डिंग सिखाई जाएगी, वो भी मैजिक की मदद से। शिन कहता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मैजिक की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो वैलियस रहता है वो उस बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा रहता है। फिर प्रिंस ऑगस्ट कहता है कि तुम चाहो तो उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें मुझे इस ग्रुप के अंदर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ तुम मुझे स्कूल के अंदर प्रोटेक्ट मत किया करो। उसके बाद शिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग को किस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। फिर प्रिंस ऑगस्ट आइडिया देता है कि क्यों ना शिन तुम एक नया स्टडी ग्रुप बनाओ। जो उनका टीचर रहता है वो भी कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, एक ग्रुप जिसे एक वॉलफोर्ड ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो कहती है एक स्टडी ग्रुप जिसे एक वॉलफोर्ड खोलने वाला है, और वहीं पे एक दूसरा लड़का भी आ जाता है। हमें लड़की का नाम लिन बताया जाता है और लड़के का नाम टोनी। तभी अचानक से वहाँ पे एक तीसरी लड़की भी आ जाती है और उसका नाम रहता है यूरी। और फिर उनका टीचर कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग का ग्रुप एडवाइजर बन सकता हूँ। ये सुन के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मरिया और सिजिलिन भी कहने लगते हैं कि अगर शिन एक नया ग्रुप बनाता है तो हम लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। फिर थॉर कहता है कि आखिर हम लोग उस ग्रुप के अंदर करेंगे क्या। तभी यूरी कहने लगती है कि हम लोगों को उस ग्रुप के अंदर शिन, मर्लिन और वाइजमैन की कहानियां सुनाता रहेगा। लेकिन उनका टीचर कहता है कि इस तरह का पहले से ही एक स्टडी ग्रुप है जो कि हीरोज की कहानियां सुनाता है। और फिर लिन शिन से कहती है कि क्यों ना शिन तुम हमें अलग अलग तरह के मैजिक सिखाओ, क्योंकि तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा तरह के मैजिक आते हैं, और हमारे ग्रुप का नाम रहेगा अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। लेकिन शिन को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑगस्ट को ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद प्रिंस ऑगस्ट कहता है कि जब तक शिन हमारे ग्रुप में, ये नाम बिल्कुल सही लग रहा है, कि टीचर को भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिलिट्री के कुछ ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि डीमंस की संख्या आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर किंग एक आदमी से कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। वो आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से इन सारे के सारे डीमोनॉइड को आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जा रहा है। बात किंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुरंत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। आगे हमें कर्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कर्ट आता है और वो कहता है पापा आपने मुझे क्यों बुलाया। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से मुझे अभी किंग से समन आया है। तुम तो जानते ही होगे कि ऐसा क्यों हुआ है ना। और उसके बाद वो कर्ट का कॉलर पकड़ लेते हैं। कर्ट कहता है कि आपको कैसे लग सकता है कि मैं उन कॉमनर्स के साथ रहूंगा, जबकि मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर और ताकतवर हूँ, और ये सारी की सारी गलती उस वॉलफोर्ड की है। उसके फादर कर्ट की इस तरह की हरकतों को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके बाद वो चिल्ला के कहते हैं कि अब बहुत हुआ, और उसके बाद वो कर्ट को एक थप्पड़ मार देते हैं। आगे वो अपने नौकरों से कहते हैं कि इसको ले जाओ और इसे कमरे में बांध के रख दो। वो काफी ज्यादा परेशान लग रहे रहते हैं कर्ट को लेके। फिर सीन कट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिन रहता है वो कह रहा रहता है कि कर्ट इतना ज्यादा घमंडी क्यों है। और फिर जो थॉर और वैलेस रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग कर्ट के साथ मिडिल स्कूल में पढ़े हैं, तब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर प्रिंस ऑगस्ट कहते हैं कि आखिर कर्ट ऐसा बना कब। और फिर थॉर कहता है शायद इसका जवाब मुझे पता है, कर्ट ऐसा तब से बना जब से वो स्टॉर्म की लेबोरेटरी के अंदर जाना शुरू किया है, और जो मिस्टर स्टॉर्म है उन्हें पहले एक किंगडम से बाहर निकाला गया था। और उसके बाद प्रिंस ऑगस्ट बताता है कि उन लोगों को उसके ऊपर शक हो रहा था, इसीलिए उन लोगों ने उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद थॉर बताता है कि जो स्टॉर्म है वो हमेशा अपनी आंखों को ढक के रखता था,
लोग कहते हैं कि वो ब्लाइंड है, लेकिन कभी भी उसने अपना आंखों को नहीं दिखाया। शिन सोचने लगता है एक मैजिशियन जो कि अपनी आंखों को छुपा के रखता है। उसके बाद सीन वहां से कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो स्टॉर्म रहता है वो आ चुका रहता है कर्ट के घर पे, और वहाँ पे उसकी मम्मी उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि वो काफी ज्यादा पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। कर्ट की मदर की बातें सुन के स्टॉर्म हल्की सी स्माइल देता है और उसकी मम्मी कह रही रहती हैं कि कर्ट कभी भी ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों वो ऐसा बन गया है। उसके बाद स्टॉर्म कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका टीचर हूँ और मैं उसका ध्यान रखूंगा। कर्ट की मदर स्टॉर्म को थैंक यू कहती है और फिर जो स्टॉर्म रहता है वो कर्ट के पास आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वो सब कुछ ले सकते हो जो तुम्हें चाहिए, वो भी अपनी ताकत की मदद से। कर्ट कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना। टॉम अपने हाथ की मदद से कर्ट के ऊपर एक मैजिक करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि जो वो वॉल्फर्ड है वही तुम्हारे रास्ते का कांटा है, उसे खत्म कर दो। आगे हमें दिखाया जाता है कि कर्ट वहां से चला जाता है और वो जाते हुए फिर से हंसता है। उसके बाद हमें स्कूल कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैठ के सभी खाना खा रहे रहते हैं। ऑगस्ट शिन से कहता है कि तुम्हें पता है कि कर्ट को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, तो अब तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है सिसिलियन को प्रोटेक्ट करने की। ये सारी बातें सुन के सिसिलियन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और मरिया उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। फिर शिन कहता है कि भले ही अब मुझे सिसिलियन को प्रोटेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दोनों का घर एक ही तरफ है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ घर जा सकते हैं। शिन की बातें सुन के सिसिलियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खड़ी होकर कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तो ऑगस्ट शिन से कहता है कि तुम सिसिलियन के साथ घर जाना चाहते हो। ये सारी बातें सुन के शिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और साथ साथ सिसिलियन भी। उसके बाद ऑगस्ट कहता है कि जो भी खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे खतरे मंडराते रहते हैं। और फिर शिन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे सर्च मैजिक किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो। शिन की बातें सुन के थॉर कहता है कि सर्च मैजिक तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डीमन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद शिन बताता है कि उन लोगों के जो डीमनिक ऑरा रहता है उसके अंदर से एक अजीब सी डीमन जैसी स्मेल आती है। फिर शिन कहता है कि क्या तुम कभी किसी डीमन से लड़े हो। थॉर कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ा हूँ। उसके बाद थॉर कहता है इसका मतलब है कि तुम किसी डीमन से लड़े हो। शिन कहता है हाँ मैं लड़ा हूँ। टोनी शिन से पूछता है कि तुम जब डीमन से लड़े थे तब तुम्हारी एज क्या थी। शिन बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था और वो डीमन जो उससे वो लड़ा था वो था एक ग्रिजली बेयर। ये सुन के सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिन अपनी क्लासरूम के अंदर जा रहा रहता है और तभी उसे कुछ सेंस होता है एक डीमन जैसी चीज। और शिन कहता है कि इसकी स्मेल काफी ज्यादा ताकतवर है, जैसे कि ये हमारी तरफ ही एम कर रहा है अपने अटैक को। फिर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वो कर्ट ही रहता है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला रहता है और वो बहुत ही ज्यादा डीमन जैसा दिख रहा रहता है। फिर जो कर्ट रहता है वो अपने फायर मैजिक की मदद से मरिया, सिजिलिन और अगस्त के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में शिन आके अपनी शील्ड की मदद से उस हमले को रोक देता है। और फिर कर्ट तब तक में दूसरी बार भी हमला कर देता है और इस बार शील्ड टूट जाती है और जो शिन रहता है उसके हाथ थोड़े से जल जाते हैं। फिर सिजिलिन कहती है कि शिन तुम्हारे हाथ तो जल गए हैं, तो शिन कहता है कि मेरी यूनिफॉर्म के अंदर लगी हुई हीलिंग एन्चांटमेंट इसे बहुत ही जल्दी ठीक कर देगी। आगे शिन कहता है कि ये हमला बहुत ही ज्यादा अचानक हुआ, इसीलिए मेरे पास विजुअलाइज करने का मौका ही नहीं था। फिर शिन कहता है कि इसके हमले बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ऐसा लग रहा था कि ये हमें मारना चाहता है। ऑगस्ट कहता है कि हाँ ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर था और तभी जो कर्ट रहता है उसके अंदर से और ज्यादा डीमनिक ऑरा निकलने लगता है। और फिर ऑगस्ट कहता है कि अब तो ये बद से बदतर होता जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्ट पूरी तरीके से अब एक डीमोनॉइड में बदल चुका था। कर्ट को देख के शिन कहता है कि ये तो एक आर्टिफिशियल डीमोनॉइड है। आगे शिन कहता है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके बाद ऑगस्ट कहता है कि हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन शिन मना कर देता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने कभी भी किसी डीमन से फाइट नहीं किया है और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे। ये सुन के ऑगस्ट को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो शिन की बात मान लेता है और उसके बाद सबसे कहता है कि चलो अब यहाँ से भागो। लेकिन सिसिलियन कहती है कि वो यहाँ पे शिन को अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। तो ऑगस्ट कहता है कि मरिया जल्दी से सिसिलियन को खींच के बाहर लेके जाओ। फिर ऑगस्ट थॉर और वैलियस से भी कहता है कि तुम लोग भी बाहर चलो और उसके बाद वो खुद भी बाहर चला जाता है। शिन देखता है कि सभी के सभी उसके दोस्त बाहर जा चुके हैं। ये देख के शिन थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से फोकस करके फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद वो डीमोनॉइड शिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन शिन उसके हमले से बच जाता है और अपना हमला उसके ऊपर कर देता है। शिन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इससे उसको थोड़ा सा डैमेज मिला होगा, लेकिन तभी वो डीमोनॉइड खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब मर जाओ। शिन देख के कहता है कि क्या एक डीमोनॉइड भी बात कर सकता है। और उसके बाद शिन हवा में कूदता है और अपने लाइटनिंग अटैक से उसके ऊपर झटका देता है। शिन कहता है कि अगर मैं किसी तरीके से इसको रोक पाया तो शायद मैं कर्ट को
को बचा पाऊंगा। लेकिन तभी वो डीमन एंड और भी ज्यादा डीमन ऑरा निकालना शुरू कर देता है और शिन कहता है कि क्या ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, और इतने ज्यादा पावरफुल मैजिक के साथ ये तो पूरी अकेडमी को ही तबाह कर देगा। आगे शिन कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, और वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसके बाद बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन के आर पार अपनी तलवार कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस तलवार के वार की वजह से उस डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है। शिन को ऐसा करने के बाद काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा रहता है और वो कहता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ, और तभी उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और सिसिलियन सीधा जाती है और शिन को चेक करने लगती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। उसके बाद शिन कहता है कि हो सकता है कि मैं कर्ट को बचा सकता था लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। ये सुन के सिसिलियन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।